स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। बेटा हमने साइंस का चैप्टर 5 एनिमल हम रीड कर रहे थे, जिसमें हम रीड कर रहे थे कि डिफरेंट एनिमल का जो लिविंग प्लेस है वो डिफरेंट होता है। यानी हर एनिमल का हैबिटेट लिविंग प्लेस को ही बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड हैबिटेट। तो हर एनिमल का हैबिटेट अलग होता है, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कुछ एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल वाटर में रहते हैं। तो हमने ये रीड कर चुके हैं कि जो एनिमल लैंड में रहते हैं उनको आप टेरेस्ट्रायल एनिमल भी कहते हो। कौन से एनिमल कहते हो? टेरेस्ट्रायल एनिमल कहते हो। जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनको आप टेरेस्ट्रायल एनिमल कहते हो। तो लैंड में भी बहुत डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। लैंड में भी कुछ एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ एनिमल कोल्ड रीजन में रहते हैं, कुछ एनिमल प्लेन एरिया में रहते हैं, ठीक है बेटा, और कुछ एनिमल डेजर्ट एरिया में रहते हैं। ओके, तो लैंड एनिमल के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हो। लैंड एनिमल टेरेस्ट्रियल एनिमल सेम होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे टेरेस्ट्रियल एनिमल किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो यू विल से द एनिमल लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। ओके, तो अब आज हम वीडियो में क्या रीड करेंगे? आज की हम वीडियो में रीड करेंगे वाटर एनिमल के बारे में। ओके बेटा, तो वाटर एनिमल कौन से होते हैं? हमारा जो अर्थ का कुछ पार्ट है वो वाटर से कवर है, ठीक है बेटा। कुछ एरिया हमारे अर्थ पे, कुछ पे मतलब रिवर्स भी हैं, समुंदर, ओशियन, सी, तो बहुत सा हमारा अर्थ का 3/4 एरिया वाटर से कवर है, ठीक है। ए गुड पार्ट ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। Many animals live in pond, lake, rivers and oceans। तो हमारी अर्थ पे बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो पोंड में रहते हैं, मतलब तालाब में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, झील में, रिवर्स और ओशियंस में भी रहते हैं, ठीक है। तो इन एनिमल्स को आप क्या बोलते हो? वाटर एनिमल्स कहते हैं। जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं तो वाटर उनका हैबिटेट है, और इन एनिमल्स को आप क्या कहते हो? वाटर एनिमल्स कहते हो। एनिमल लिविंग इन वाटर आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। ओके बेटा, जैसे लैंड एनिमल को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रायल एनिमल कहते हैं। लैंड एनिमल को क्या कहते हैं बेटा? टेरेस्ट्रायल एनिमल। ऐसे ही वाटर एनिमल को क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल। वाटर एनिमल को क्या कहते हैं बेटा? एक्वेटिक एनिमल भी कहते हैं। ओके, तो these animal have fins for swimming and gills for breathing। अब वाटर में जो एनिमल सर्वाइव करते हैं उनको नेचर ने ऐसा कुछ ज़रूर दिया होगा जिससे वो वाटर में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग वाटर में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम वाटर के अंदर ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि हमें स्विमिंग नहीं आती है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम वाटर में सर्वाइव कर सकें। तो इन एनिमल्स को नेचर ने ऐसा क्या दिया है कि ये वाटर में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं? क्या दिया है बेटा? देखो इसमें लिखा हुआ है, इनको क्या दिया नेचर ने? फिन्स दिए हैं और गिल्स, ठीक है बेटा। फिन्स की हेल्प से ये क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं, और गिल्स की हेल्प से ये क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। आप ह्यूमन बीइंग जैसे और दूसरे एनिमल्स हैं, जैसे मंकी है, टाइगर है, लोयन है, ये एनिमल्स वाटर में नहीं रह सकते क्योंकि इनके पास ना तो फिन्स हैं ना गिल्स हैं। ओके बेटा, ये एनिमल वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर में ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे। तो वाटर एनिमल को नेचर ने क्या दिया है? फिन्स दिए हैं। क्या दिया है नेचर ने? एक तो फिन्स दिए हैं, और वाटर एनिमल को नेचर ने क्या दिया है? गिल्स दिए हैं, ठीक है। फिन्स की हेल्प से वो क्या करते हैं? वाटर में इजीली स्विमिंग कर सकते हैं, और गिल्स की हेल्प से वो क्या करते हैं? इजीली ब्रीथिंग कर सकते हैं। ओके बेटा, ब्रीथ कर सकते हैं वो वाटर के अंदर। ओके, क्लियर। उसके बाद है एनिमल लाइक व्हेल, शार्क,
टर्टल, स्टारफिश, जेलीफिश लिव इन द सॉल्टी वाटर ऑफ ओशियन। अब ये जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे व्हेल है, शार्क है, टर्टल है, स्टारफिश है, ये देखो ये स्टारफिश है, ये टर्टल है, ये व्हेल है, ये शार्क है, जेलीफिश है, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे वाटर एनिमल होते हैं जो कहाँ रहते हैं, सॉल्टी वाटर में। सॉल्टी वाटर मतलब सी या ओशियंस में रहते हैं। ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं, सी में रहते हैं या ओशियंस में रहते हैं। ओके बेटा। और कुछ एनिमल्स जैसे फिश है, कैटला है, लेबियो है, ट्राउट है, फिराना है, ये ऐसे एनिमल्स हैं, ये ऐसे वाटर एनिमल्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। ये सी में नहीं रहते, ये समुद्र में फ्रेश वाटर मतलब लेक्स और रिवर्स में ये रहते हैं। ओके बेटा। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो साल्टी वाटर मतलब ओशियन में रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर मतलब रिवर्स में रहते हैं। ओके। तो नेक्स्ट है, तो अब आपको समझ आ गया कि वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं। वाटर एनिमल को और क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। अब उसके बाद है एनिमल्स लाइक फ्रॉग। फ्रॉग आजकल तो आपको फ्रॉग बहुत देखने को मिलते हैं। फ्रॉग, टोड्स, ये कौन से एनिमल्स होते हैं, वैसे तो ये लैंड एनिमल्स होते हैं पर ये वाटर में भी रह सकते हैं, मतलब ये लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो दे नीड वाटर फॉर लेइंग देयर एग। तो फ्रॉग और टोड ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये देखो ये फ्रॉग और टोड भी फ्रॉग जैसा ही दिखता है। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वैसे तो लैंड पे रहते हैं लेकिन जब इनको एग देने होते हैं, एग ले करने होते हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ। फ्रॉग और टोड लैंड एनिमल है लेकिन एग ले करने के लिए दे नीड वाटर। ठीक है। फ्रॉग के फीट कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। ये देखो ये फ्रॉग के फीट हैं, वेब्ड फीट, चौड़े चौड़े फीट होते हैं जिससे ये इजीली वाटर के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं। फ्रॉग के फीट कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, ये इजीली वाटर में स्विमिंग कर सकते हैं और ये वाटर में इजीली ब्रीथ भी कर पाते हैं, ब्रीथिंग भी कर पाते हैं ये वाटर में। ओके बेटा। फिर है उसके बाद टर्टल के बारे में। अब हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखते हैं टर्टल के बारे में। टर्टल ऐसा एनिमल है जो वाटर में रहता है ज़्यादातर टाइम। इसके पास क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं टर्टल के पास। टर्टल जिसको कछुए को बोलते हैं, इसकी बॉडी के अंदर फ्लिपर्स होते हैं। वैसे जो फ्लिपर्स होते हैं ये बॉडी के अंदर ही होते हैं, लेकिन जब इसको पानी के अंदर स्विमिंग करनी होती है तो ये अपने फ्लिपर्स को बाहर निकाल लेता है। फ्लिपर्स कैसे होते हैं, एक पैडल की तरह इनकी बॉडी के अंदर एक बॉडी का पार्ट होता है पैडल की तरह, जो जैसे साइकिल का पैडल होता है उसकी तरह एक बॉडी में पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, फ्लिपर्स कहते हैं। ठीक है। तो वैसे फ्लिपर्स की हेल्प से ये फ्लिपर्स को बाहर निकाल लेते हैं जब इसको वाटर के अंदर स्विमिंग करनी होती है। ठीक है। और दे कम टू लैंड व्हेन दे हैव टू ले एग। लेकिन जब इसको एग ले करने होते हैं तो ये कहाँ आ जाता है, लैंड पे आ जाता है। अब देखो आपने क्या सीखा इसमें, जब फ्रॉग है, फ्रॉग वैसे कहाँ रहता है, लैंड पे, लेकिन जब इसको एग ले करने होते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, वाटर में। ऐसे ही जो टर्टल है वो वैसे कहाँ रहता है, वाटर में। ठीक है। लेकिन जब इसको एग ले करने होते हैं तो ये कहाँ आ जाता है, लैंड पर। ओके बेटा, आ गया समझ फ्रॉग और टर्टल के बारे में। उसके बाद है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी क्या है, एक लैंड एनिमल है। ये देखो ये क्रोकोडाइल की पिक्चर है, ये एक लैंड एनिमल माना जाता है। ग्राउंड पे क्रोल करता है, क्रोल मतलब ऐसे ऐसे करके वो रेंगता है ग्राउंड पे, खड़ा नहीं हो पाता, क्रोल करता है। ठीक है। और इट लीव्स नियर वाटर, ये कहाँ रहता है, वाटर के पास ही रहता है। जैसे नदी है, जैसे रिवर है, रिवर के बाहर रहता है और ये पानी में स्विम भी कर सकता है। ओके बेटा, तो आपने क्या पढ़ा आज वाटर एनिमल के बारे में। वाटर एनिमल वो होते हैं जो वाटर में रहते हैं, वाटर उनका हैबिटेट होता है और वाटर एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल भी कहते हैं। आपने पढ़ा कि कुछ वाटर एनिमल जो ओशियंस में रहते हैं जैसे व्हेल और शार्क, और कुछ एनिमल्स
जो फ्रेश वाटर में रिवर्स में रहते हैं, जैसे फिराना, फिश एक्सेट्रा। ओके बेटा। फिर आपने पढ़ा फ्रॉग और टोड के बारे में, फिर आपने पढ़ा टर्टल के बारे में, और फिर क्रोकोडाइल के बारे में। तो ये सब एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वाटर एनिमल्स। ओके। अब हम पढ़ेंगे एनिमल बिहेवियर के बारे में कि एनिमल का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, कैसा वो ह्यूमन के साथ उनका कैसा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, कैसे वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या होते हैं? वाटर एनिमल लुक एट योर फ्रेंड अराउंड यू, सम ऑफ देम आर वेरी फ्रेंडली। जैसे आपके भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो कुछ फ्रेंड बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो आपके साथ जल्दी इंटरेक्ट कर लेते हैं, जल्दी आपके फ्रेंड बन जाते हैं। और कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो शाय नेचर के होते हैं, थोड़े शर्मीले होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो जो बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शाय नेचर के होते हैं, शर्मीले होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग से डरते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करना उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा। तो एनिमल लाइक आपने एनिमल जो डॉग और कैट होते हैं, ये एनिमल्स कैसे होते हैं? फेवरेट पेट होते हैं। ये ह्यूमन बीइंग के फेवरेट पेट, यानी ह्यूमन बीइंग इनको पालना पसंद करते हैं। ठीक है। दीज एनिमल लाइक टू इंटरेक्ट एंड प्ले विद ह्यूमन्स। ये एनिमल ह्यूमन के साथ प्ले करना, ह्यूमन के साथ खेलना और उनके साथ इंटरेक्ट करना इन एनिमल्स को अच्छा लगता है। तो कौन कौन से एनिमल फ्रेंडली होते हैं? फ्रेंडली एनिमल कौन से होते हैं? डॉग, कैट। ये एनिमल्स कैसे होते हैं? फ्रेंडली। ये बहुत जल्दी ह्यूमन्स के फ्रेंड बन जाते हैं, और इन एनिमल्स को ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करना और ह्यूमन के साथ प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और उसके बाद दे लव देयर मास्टर। ये अपने मालिक को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है बेटा। जैसे ये डॉग है, ये इसका मालिक है, तो ये जो डॉग है ये पेट एनिमल है, ये अपने मालिक को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डॉल्फिन के बिहेवियर के बारे में, जो आप इंग्लिश के चैप्टर में भी रीड कर चुके हो। ये डॉल्फिन की पिक बनी हुई है, देखो। डॉल्फिन जो है वो कहाँ रहता है? ओशियन में रहते हैं। और ये इन एनिमल का बिहेवियर कैसा होता है? ये एनिमल भी ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करना इनको पसंद है। ठीक है। तो ये एनिमल बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं। डॉल्फिन कैसे एनिमल होते हैं? बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। ठीक है। ये दे कैन ईजिली लर्न टू परफॉर्म ट्रिक्स एंड देयर गेम्स। तो ये इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये परफॉर्म करना और गेम को प्ले करना बहुत इजीली सीख जाते हैं। ओके बेटा। इनको कुछ भी सिखाओ तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट है। उसके बाद है एनिमल लाइक ओर्गेंटन। ये देखो, ये ओर्गेंटन है। ठीक है। और डियर, हिरन, टाइगर, स्नेक, ये शाय एनिमल। ये एनिमल्स कैसे होते हैं? शाय नेचर के एनिमल होते हैं। और फ्रेंडली नेचर के एनिमल कौन से होते हैं? आप कह सकते हो डॉग, कैट, डॉल्फिन। ठीक है बेटा। और इंटेलिजेंट एनिमल कौन सा होता है? वो भी डॉल्फिन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजीली ट्रिक्स को परफॉर्म करना सीख जाते हैं। और जो ओर्गेंटन, टाइगर, स्नेक, ये शाय एनिमल होते हैं। और ह्यूमन बीइंग भी इनसे इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, और ये भी ह्यूमन बीइंग के फ्रेंड बनना इनको पसंद नहीं होता। दे आर नॉट फ्रेंडली विद ह्यूमन। ये ह्यूमन के फ्रेंड नहीं बनते हैं। दे डू नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विद ह्यूमन। इनको ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करना, बात करना पसंद नहीं है। ठीक है। वी ह्यूमन ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड मोस्ट ऑफ सच एनिमल। हम ह्यूमन बीइंग भी इन एनिमल्स को अवॉइड करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आपने स्नेक आपका फ्रेंड हो या टाइगर को आपने अपना फ्रेंड बनाया हो? तो ये एनिमल्स ह्यूमन से दूर रहते हैं, और ह्यूमन्स भी इन एनिमल से दूर रहते हैं। ओके बेटा। तो ये आपका चैप्टर 5 जो रीड हो चुका है, और आपने अच्छे से इस चैप्टर को अपनी बुक में रीड करना है। ठीक है बेटा, प्रॉपर वे में। अब हम कीवर्ड्स करते हैं। कीवर्ड्स में एक्वेटिक एनिमल, आपको पता है एक्वेटिक एनिमल जो वाटर में रहते हैं।
बरो क्या होता है, एक स्मॉल होलो एरिया होता है अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे जो स्नेक हैं वो क्या बना लेते हैं, अर्थ के नीचे बिल बना लेते हैं और उन बिल में रहते हैं, यानी बरो बिल को ही कहते हैं। फ्लिपर्स एक पैडल की तरह ऑर्गन होते हैं जो टर्टल की स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और इंटरैक्ट फ्रेंडली होना, ठीक है। मर्ज मिक्स हो जाना, सराउंडिंग में, अपने सराउंडिंग में मिक्स हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, मर्ज होना। टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं, जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से